गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार यमराज और चित्रगुप्त बातें कर रहे होते हैं। नीचे एक औरत का प्राण लेने जाना है। दोनों वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ क्या देखते हैं, 3 बच्चियाँ जोर 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 से चिल्ला चिल्ला के रो रही है। ऑलरेडी उसके पापा तो रहे नहीं और उसकी माँ की भी अंतिम सांसें चल रही है। वो बच्चा बहुत रो रही है। ऐसा देख के यमराज जी बोले कि मुझसे ये काम नहीं होगा। वो तुरंत फिर से यमलोक पहुंच गए और प्रभु से बोला कि ये काम मुझसे नहीं होगा। प्रभु क्रोधित हो गए कि नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हें ये तो करना ही है, आपने किया नहीं है, आपको इस बात की सजा भुगतनी पड़ेगी। अभी के अभी आप पृथ्वीलोक पे जाओ और वहाँ 3 बार किसी की मूर्खामी पे हंस नहीं लेते तब तक वापस नहीं आना है। वो तुरंत पृथ्वीलोक पे पहुंच गए। वहाँ गए। वहाँ तो कोई चमत्कार चलता नहीं था, यूं किया खाना आ गया, ऐसा तो है नहीं। वहाँ एक जूता सिलने वाला वहाँ बैठा था। उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ पे भोजन कहाँ मिलेगा, मुझे भोजन करना है। भोजन के लिए पैसे चाहिए, वो तो उनके पास थे नहीं। जूते वाला ने बोला, बहुत अच्छा इंसान था, बोला कि चलो मैं आपको भोजन करवाता हूँ। उन्होंने उनको भरपेट भोजन करवाया, कपड़े दिलाए। तो यमराज जी बोले कि मुझे रहने का ठिकाना भी मेरा नहीं है। तो जूते वाला बोलता है कि चलो मेरे घर चलो, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, मेरी बीवी बहुत गुस्सा होगी, क्योंकि जो पैसे से मुझे अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए कपड़े खरीदने थे, वो तो मैंने आपके ऊपर खर्च किए। तो आप शांत रहिएगा और सब कुछ सुन लीजिएगा। बोले कि अच्छा ठीक है। वो दोनों घर पहुँच गए। बीवी चिल्लाने लगी, ये क्या किया आपने, मेरे बच्चों के लिए कपड़े लाने थे, मेरे लिए कपड़े लाने थे, आपने इन पे खर्च कर दिए। और तो और आप ये बोले कि इनको अब हमारे घर में रखना पड़ेगा, ये कैसे करूँगी, ये वो बहुत ज़्यादा चिल्लाई। यमराज जी उसकी मूर्खामी पे इतना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि इस औरत को पता नहीं कि घर पे आया कौन है, घर पे देवदूत आया हुआ है। तो एक बार का हंसना हो गया। पत्नी फिर शांत हो गई और वो वहाँ पे रहने लगी। एक सिपाही दूसरे दिन एक सिपाही वहाँ आया जूता सिलाने के लिए। अभी इन जूते सिलने वाले का बहुत छोटा कारोबार था, फिर भी यमराज जी आए हैं। उनका प्रभाव इतना पड़ा कि राजा जी के जूते भी सिलवाने के लिए उनके घर पे भेजे गए और बोला कि देखो चमड़ा इतना ही है, राजा जी के लिए मोजड़ी सिलनी है, जूते नहीं। अच्छा ठीक है। तो यमराज जी ने तो जूते सिल दिए। अरे जूते वाला बोलते, ये आपने क्या कर दिया, इनके तो मुजड़ी सिलनी थी। आपको पता है जब आदमी मर जाता है राजा जी के वहाँ पे, तब ये जूते पहनाते हैं और आपने तो जूते बना दिए, अब क्या करूँगा। तो दूसरी बार यमराज जी हंस देते हैं कि इसको पता नहीं है कि राजा जी तो मरने वाले हैं। तुरंत वो सिपाही आया, बोले कि आपने मुजड़ी तो नहीं सिल दी ना, जूते सिलने हैं, क्योंकि महाराज जी का निधन हो चुका है। वो तो हड़बड़ी में जल्दी से बोले कि नहीं नहीं नहीं, जूते ही से है। वो अच्छा किया, ऐसा करके जूते लेके चला गया। अब उनकी दुकान पे 3 बहुत अच्छी खूबसूरत लड़कियाँ आती है। वो बोलती है कि हमें हमारी शादी के लिए मोजड़ियाँ सिलवानी है, आप अच्छे से सिल दो। तो यमराज जी पूछते हैं कि ये कौन है, कितनी अच्छी कितनी प्यारी बच्चियाँ है। तो जूते वाला बोलता है कि आप बात मत पूछो, ये तो बेचारी अनाथ थी, इनके पापा तो पहले गुजर चुके थे, माँ भी गुजर चुकी थी। तो इन 3 बच्चियों को उनके बगल में जो पेरेंट्स, जो कपल रहता था, उनको बच्चे नहीं थे, निसंतान थे। उन्होंने इन 3 बच्चियों को गोद ले लिया। बहुत श्रीमंत लोग हैं, अच्छे से पाल पोस के पढ़ा लिखा के बड़ा किया। अब उनकी अच्छे घरों में शादी होने वाली है, तो उसके लिए वो हमारे यहाँ पे जूते सिलने वाले के लिए आई है। तो ये सोचकर फिर उसने बोला कि अच्छा। फिर उनको याद आया कि वो वही लड़की है जिनके प्राण लेने के लिए, इनकी माँ के प्राण लेने के लिए ये आए थे और वो प्राण लेने के बिना चले गए, लेकिन भगवान ने तो दूसरे को भेज के प्राण तो हर ही लिए थे। फिर तीसरी बार वो हंसा। जूते वाले ने पूछा, इसमें हंसने वाली क्या बात है। तो बोले कि अच्छा ठीक है। अच्छा 3 बार हंसना उसका हो चुका था। तब जाके जूते वाले को उसने बताया, अपनी हकीकत बताई कि देखो मैं यमलोक से आया हूँ, मैं यमराज हूँ, और पूरी हकीकत, पूरी बात उसको बताई। और मेरी अभी 3 जो मेरी शर्तें थी, मुझे 3 बार अपनी मूर्खामी पर हंसना था, मैंने हंस लिया, अब मैं जाता। मोरल ऑफ द स्टोरी, वो जो भी करता है ना अच्छे के लिए करता है और सोच समझ के सही समय पर करता है। वो कहते हैं ना
जब हमारे मन का हमारी मर्ज़ी का होता है तो प्रभु की दया, और जब हमारी मर्ज़ी का नहीं उसकी मर्ज़ी का होता है तो उसकी करुणा, उसकी इच्छा, यानी अपनी इच्छा का ना हो कोई बात नहीं, उसकी इच्छा का होना चाहिए। इसी अच्छी सोच के साथ कि वो जो भी करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है। इच्छी सी सोच के साथ आज के लिए मैं पत्र लिखा आप लोगों को नमस्ते कहती हूँ। कीप स्माइलिंग, बाय बाय।